पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो रविवार से शनिवार तक है, 18 से 24 अप्रैल 2021 तक। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपका करंट अफेयर से एक भी प्रश्न नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जो है सो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन के द्वारा जारी किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो है सो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है सो 17 अप्रैल को मनाया गया। कब? 17 अप्रैल को। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर किन 4 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो ये जो सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म तिथि के अवसर पर जो सब उनके जो सो 4 पुस्तक का विमोचन किए। तो पहला पुस्तक है डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन और चौथा है डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। तो इन 4 पुस्तकों का नाम जो है आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो किसी परीक्षा में जो पूछ ही लिया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पीच टेक्नोलॉजी कंपनी नुआंस को 19.7 बिलियन में खरीदा है? तो हाल ही में जैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे खरीद लिया है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में जो है पगल्या जो है जीत लिया है। पगल्या मराठी फिल्म जो है जीत ली है। कौन? पगल्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो हाल ही में खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है सो भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है सो आयोजित हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक जो है सो लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है सुरेश रैना की आत्मकथा है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जैसे सम्मानित किया गया है रॉबर्टो बेनिगनी को। किनको? रॉबर्टो बेनिगनी को जैसे सम्मानित किया गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने क्लीन मैक्स नामक एक स्थानीय फर्म के साथ मिलकर भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में जैसे क्लीन मैक्स के साथ जैसे फेसबुक जैसे समझौता किया है। कौन? फेसबुक। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में उज्बेकिस्तान और किस देश ने व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए मध्य एशिया नामक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू किया है? तो हाल ही में उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के थेरवाद बौद्ध समुदाय ने संघ समारोह मनाया है? तो हाल में अरुणाचल प्रदेश के विश्व थेरवाद बौद्ध समुदाय ने संघ समारोह को मनाया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर ककराला सुब्बा राव का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो ये एक रेडियोलॉजिस्ट थे। क्या? रेडियोलॉजिस्ट थे वे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के गठन का फैसला किया है? तो एस राजेश्वर राव के जैसो अध्यक्षता में की है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये अमेरिका करेगा। कौन? अमेरिका करेगा। चलिए हम देखते हैं
नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हाल ही में जैसे हैती के प्रधानमंत्री थे जोसेफ जूथ, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए हम होते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। तो ये पीयूष गोयल किए हैं। कौन? पीयूष गोयल किए हैं। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3.6 बिलियन रुपये की लागत का के महानदी पावर प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ में जैसे किया जा रहा है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में इन्फोसिस कंपनी ने इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी गठित की है। इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो किरण मजूमदार को बनाया गया है। किनको? किरण मजूमदार। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में स्वास्थ्य पोषण पर डिजिटल कोष पोषण ज्ञान किसने लॉन्च किया है। तो ये नीति आयोग किया है। कौन? नीति आयोग लॉन्च किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया है। कब? 18 अप्रैल। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में लगातार स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ये सरिता मोर बन गई। कौन? सरिता मोर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो ये 34वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रोपैक्स जेट्टी परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है। तो ये ओडिशा राज्य में जैसे मंजूरी दी है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में नासा ने 2024 तक अगले 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत किस कंपनी के साथ साझा किया है। तो ये स्पेस एक्स के साथ जैसे साझा किया है। किसके साथ? स्पेस एक्स के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है सो 10 ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने की घोषणा किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए एक समिति बनाने जा रही है। तो ये नागालैंड जो है सो बनाने जा रही है। कौन? नागालैंड। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश शरणार्थियों पर लगाई गई सीमा को समाप्त करेगा। तो ये अमेरिका जो है सो शरणार्थियों पर लगाए गए सीमा को समाप्त कर देगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी ने अपने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को कोविड-19 टीका लगाने की घोषणा की है। तो ये अमेजन किया है। कौन? अमेजन किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है। तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा? स्वर्ण पदक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो है सो 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में बीसीसीआई ने किस देश की टीम को वीज़ा जारी करने पर सहमत हुआ। तो ये पाकिस्तान के टीम को जो सो वीज़ा जारी करने पर सहमत हो गया बीसीसीआई। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में डॉक्टर नरेंद्र कोहली का निधन हो गया है। ये वे क्या थे। तो वे एक साहित्यकार थे हिंदी के। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो ये बेन स्टोक्स को चुना गया। किनको? बेन स्टोक्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस विदेशी बैंक ने
भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने का निर्णय लिया। तो ये सिटी बैंक जो है सो अपने भारत में जो है सो कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस को बंद करने का निर्णय लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है हाल ही में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में जस्ट डायल कंपनी ने के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये रणवीर सिंह जो है सो जस्ट डायल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में शारीरिक उपस्थिति को 50% सीमित कर दिया है? तो ये जैसो हरियाणा जैसो किया है, 50% सीमित कर दिया है। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो ये फ्लिपकार्ट किया है। कौन? फ्लिपकार्ट किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम भार उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये 119 किलो का भार उठा करके इन्होंने जैसे विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुंभ से वापस आने वाले लोगों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य किया? तो ये कुंभ से आने वाले लोगों के लिए जैसे RT-PCR परीक्षण जैसे शुरू अनिवार्य कर दिया। तो ये गुजरात राज्य सरकार किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये न्यूजीलैंड जैसे बना है विश्व का पहला देश। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो ये उधमपुर जिला जो है जम्मू कश्मीर के ये प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो हाल ही में जैसे गोवा के नए राज्यपाल बन गए हैं सुनील अरोड़ा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPCS के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये संजय त्रिने जो है सो बन गए हैं। कौन? संजय त्रिने। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश ने अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा? तो ये रूस जो है सो अपना लूना 25 को लॉन्च करेगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में इटली ने भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क को शुरू किया है? तो ये गुजरात में जैसे शुरू किया है भारत में पहला मेगा फूड पार्क। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो ये स्मार्टफोन कंपनी है मोबाइल बनाने वाली टेक्नो, उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए आयुष्मान खुराना। कौन? आयुष्मान खुराना बन गया है टेक्नो मोबाइल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया गया? तो ये 19 अप्रैल को जैसे विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसे मैक्स वेरस्टैपेन जैसे जीत लिए। कौन? मैक्स वेरस्टैपेन। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये विकास मंत्रालय जैसे शुरू किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये लिकंडन जो है सो जारी किया है। कौन? लिकंडाइन जो है सो जारी किया है फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के गृह मंत्रालय ने PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में कारोबारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है? तो ये ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने जैसो नीरव मोदी को जैसो भारत को प्रत्यर्पण करने की जैसो मंजूरी दे दी है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में स्थित बायो फार्मास्यूटिकल को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ये मुंबई, कहाँ, मुंबई में, मुंबई राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है सो दे दी है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में अहमद हुसैन का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो वे फुटबॉल से संबंधित थे, अहमद हुसैन। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस झील के किनारे एक टावर वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है? तो ये टिहरी झील के पास जो है सो उद्घाटन जो है सो हुआ है, एक वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्रहलाद जोशी किए हैं। कौन? प्रहलाद जोशी किए हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल में विवेक का निधन हो गया है, वह किस भाषा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? तो ये तमिल भाषा के प्रसिद्ध अभिनेता थे विवेक, उनका जिससे निधन हो गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये दीपिका भान को ये अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर पे बाय बैंक ऐप लॉन्च किया है? तो ये आरबीएल के साथ जैसे मिल करके लॉन्च किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने जो सो भारत की यात्रा को जो सो ये दूसरी बार जो सो रद्द कर दिए हैं। पहली बार जो है 26 जनवरी को जो सो आने वाले थे गणतंत्र दिवस के, तो उसमें जो सो वहाँ जो सो ब्रिटेन में कोरोना के सेकेंड स्टेज शुरू हो जाने के कारण वो नहीं आ पाए, और जो सो फिर आने वाले थे हाल ही में, तो जो सो नहीं फिर आएंगे, फिर उनका आना जो सो रद्द हो गया है। चलिए हम लोग हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीते हैं? तो ये भारत जैसे 14 पदक जीत लिया है। चलिए हम लोग हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो तुर्की जो है सो प्रतिबंध लगा दिया क्रिप्टो करेंसी पर। चलिए हम लोग हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो जापान जो है इसमें टॉप पर रहा है। चलिए हम लोग हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें किसने शुरू की है? तो ये भारतीय रेलवे किया। कौन? भारतीय रेलवे किया। कहाँ से? मुंबई से लेकर के विशाखापट्टनम तक। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएन चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 अप्रैल को जैसे यूएन चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए ऑनलाइन योग सत्र शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु किया है। कौन? तमिलनाडु राज्य सरकार किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में गंजम वेंकट सुब्बैया का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो ये एक लेखक थे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू किया? तो ये पीयूष गोयल जो है सो किए हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को शुरू। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पर्यावरण क्षति के कृत्यों को दंडित करने के लिए इकोसाइट बिल का मसौदा तैयार किया? तो ये फ्रांस किया है। कौन? फ्रांस किया है। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड मामलों पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया? तो ये राजस्थान जैसे किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वाटर मॉडले का निधन हो गया है? तो ये अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे वाटर मॉडले, उनका निधन हो गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए सैन्य संसाधनों का उपयोग करने की घोषणा की? तो ये मध्य प्रदेश किया है। कौन? मध्य प्रदेश किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला डिस्क फूड चमगादड़ किस राज्य में खोजा गया है? तो ये मेघालय में खोजा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल भुगतान के लिए एलआईसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो एलआईसी ने सो हाल ही में डिजिटल भुगतान के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में फिर से डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो फिर से जो सो मुरली एस नटराजन जो सो डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्रिब्यूनल सुधार तर्क संगतता और सेवा की शर्तें अध्यादेश 2021 को किसने लागू किया है? तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लागू किए। कौन? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये अपना देश भारत, फ्रांस और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो सो ये अभ्यास शुरू किया जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में द क्रिसमस पैग नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? जेके रॉलिंग के द्वारा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने डुरोकी सीरीज नाम से दुनिया का पहला किफ़ायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद विकसित किया है? तो ये आईआईटी हैदराबाद किया है। कौन? आईआईटी हैदराबाद। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी के इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? तो ये अमेरिका के जैसे स्पेस एजेंसी के। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में 2021 में आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इजराइल जैसे कोरोना के दूसरे स्टेज से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों एआरसी के बारे में अध्ययन करने के लिए दूरदर्शन सेन समिति को गठित किया गया? तो ये आरबीआई। किसने? आरबीआई ने किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया गया? तो ये 21 अप्रैल को ये सो मनाया गया है, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया? तो ये भी 21 अप्रैल को मनाया गया विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं मिगेल डियाज कैनेल। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें नॉर्वे जो है सो शीर्ष पर रहा है। और नॉर्वे शीर्ष पर रहा है तो अपना देश भारत जो है सो 142वें स्थान पर रहा है। किसने? 142वें स्थान पे अपना देश भारत रहा है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने साइबर अपराध के मामलों पर नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इसको नॉर्टन लाइफ लॉक जैसे जारी किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते जैसे बन गई है पहली महिला माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये अर्जुन कल्याण जैसे भारत के 68वां ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 2050 तक 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2050 तक जो 80% ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है
इजराइल। कौन? इजराइल रखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की? तो ये झारखंड राज्य सरकार ने स्वच्छता सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में खनन फार्म देहात ने MSME के क्षेत्र के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो ये साथी कार्यक्रम को शुरू किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI के किस पूर्व गवर्नर का कोरोना के कारण निधन हो गया है? तो M नरसिम्हन को जो सो हाल ही में कोरोना के कारण जो उनका निधन हो गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में इफ्को ने किस राज्य में एक नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रहा है? तो इफ्को जो सो हाल ही में गुजरात में जो एक ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का निधन हो गया? तो ये असम के पूर्व राष्ट्रपति मुख्यमंत्री थे भूमिधर बर्मन का निधन हो गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी ट्रेवल रेड लिस्ट में शामिल किया है? तो ये यूके किया है। कौन? यूके किया है अपने ट्रेवल लिस्ट रेड लिस्ट में भारत को शामिल। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम ESMA को लागू किया? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किया है। कौन? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सैनिकों के लिए ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है? तो ये DRDO जो सो किया है। कौन? DRDO। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को ये सब मनाया गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ सबसे बड़े रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये ग्रीस के साथ जैसे समझौता किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाया है? तो ये रूस जो है सो खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार लॉसोफिएर ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी गैस भारत पहुंची है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जो है सो लॉसोफियर में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उससे जो सो भारत में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है सो आई है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किशोर नंद लास्कर का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो ये एक अभिनेता थे किशोर नंद लास्कर। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी का निधन हो गया? तो चाड गणराज्य के राष्ट्रपति थे इदरीस डेबी, उनका निधन हो गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने covidggn.com पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये गुरुग्राम जो है सो covidggn.com पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संघर्ष विराम समझौतों को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये लीबिया किया। कौन? लीबिया किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में यूके द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का क्या नाम है? तो उसका नाम है बिटकॉइन। कौन? बिटकॉइन जैसे इसका नाम है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो केयर रेटिंग एजेंसी जो है सो वित्त वर्ष जो है सो भारत की GDP 10.2% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल डूडल में प्रकाशित होने वाली वेरा गेद्रोइटस किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन थी? तो ये रूस की पहली महिला सैन्य सर्जन थी वेरा गेद्रोइटस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन करने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो सो 18 वर्ष से जितने भी व्यक्ति हैं उनको जो सो मुफ्त में यानी फ्री में जो सो
कोरोना वैक्सीन जो है सो दिया जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में बतौर कप्तान एक ही क्रिकेट टीम में 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी जो है सो लगातार सीएसके के लिए जो है सो शुरू से अंत तक खेलने जाने में से 200 मैच खेलने में जैसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में जगन्ना विद्या विदेना योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार शुरू किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किम बू क्यूम किस देश के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के जो सो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, किम बू क्यूम। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है सो जारी किया है। कौन? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जल जीवन मिशन पहल को शुरू किया है? तो जल जीवन मिशन को ये सब किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये रेखा मेनन जो है सो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जैसे संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस जैसे मनाया गया है 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? तो ये वनिता गुप्ता जैसे पहले भारतीय अमेरिकी जैसे बन गए हैं यूएस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाले। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी पार्टी चुनावी बांड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी है? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पहली राजनीतिक पार्टी बनी है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जैसे जारी किया गया। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल में जो शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लॉजेन अल हथलौल को जैसे सम्मानित किया है। किनको? लॉजेन अल हथलौल को। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू किया? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो है सो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को शुरू किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतनु चक्रवर्ती को। किनको? अतनु चक्रवर्ती को ये सो अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द कर दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने से बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द कर दिया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख आसियान के बैठक में भाग लेंगे? तो म्यांमार देश के सेना प्रमुख जो सो भाग लेंगे आसियान के बैठक में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में फरीद साबरी का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो फरीद साबरी का निधन हो गया, वे एक गायक थे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जीसी मुर्मू को नियुक्त किया गया। किनको? जीसी मुर्मू को। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है?
तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार जो है सो सभी सरकारी कार्यालयों को जो है सो बंद करने का निर्णय लिया है। और हरियाणा राज्य सरकार जो है सो 50% उपस्थिति का जो है सो निर्णय लिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कोविड-19 केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार राज्य सरकार जो है सो प्रत्येक जिले में कोविड-19 केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है, निर्णय लिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ बना है? तो हाल ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर जैसे इंदौर में बना है। कहाँ? इंदौर में बना है। चलिए हम होते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के द्वारा। चलिए हम होते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में 2021 मोटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये स्टेफानोस सिपास जो से जीत लिए हैं। कौन? स्टेफानोस सिपास। चलिए हम होते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को कितने साल बढ़ा दिया है? तो ये 1 साल के लिए जो सो बढ़ा दिया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले। और जितना हो सके आप अपने स्टडीज ग्रुप्स और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में इस वीडियो का लाभ मिल सके।